व्यूअर्स, ठट्टा किडोना डॉल विलेज की खूबसूरत पुरकशिश डॉल जो हैं वो तैयार की जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल से। और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये इनका रॉ मटीरियल स्टोर है और आप देख सकते हैं इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म का जैसा ये कपड़ा है जो कि एक बेसिक मटीरियल इस्तेमाल होता है एक गुड़िया की तैयारी में, उसको बड़ी तादाद में स्टॉक किया, उसकी पाइल्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, और ये ख़ास किस्म का कपड़ा है, इसको जर्सी वाला कपड़ा भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के टेक्सटाइल जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से ये कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। और इस कपड़े की खासियत ये एक तो ये नरम है और दूसरा ये फ्लैक्सिबल है। सो जो गुड़िया तैयार होती है उसमें एक फ्लैक्सिबिलिटी होती है, वो मूव कर सकती है और इसीलिए जो गुड़िया यहाँ पे तैयार की जाती है ना सिर्फ बच्चे उनसे खेल सकते हैं बल्कि वो पपेट्री के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ उस गुड़िया के अंदर फिलिंग होती है और उसके लिए भी ये आर्टिफिशियल कोई वूल इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नेचुरल वूल जो है उसी को इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को वो रिएक्ट ना करे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये कपड़ों की मुख्तलिफ़ किस्म की पाइल्स हैं और ये जो कपड़ा है ये जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं वही कपड़ा है। और इन गुड़ियाओं की ख़ास बात यह है कि इनको मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस बना के दिए जाते हैं और जिस भी इलाके की गुड़िया आपने तैयार करनी हो, चाहे पंजाब की हो, सिंध की हो, कश्मीर की हो, हर एक के ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो है इन डॉल्स को दी जाती है और इसीलिए तो ये डॉल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा जाज़िब नज़र और पुरकशिश लगती हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वुडन ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ख़वातीन को ब्लॉक प्रिंटिंग भी सिखाई जाती है। उस पर फिर सिलाई कढ़ाई का जो काम होता है और वो सिलाई कढ़ाई जो है वो ना सिर्फ ये डायरेक्टली भी सेल करते हैं बल्कि गुड़ियों की डॉल्स की क्लोथिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसके अलावा जो हमें चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं, एक तो मुख्तलिफ़ कलर्स के बीड्स नज़र आ रहे हैं। इन बीड्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि मज़ीद जो है इन डॉल्स को खूबसूरत बनाया जाए, पुरकशिश बनाया जाए। सो ये डॉल्स कैसे तैयार होती हैं और यहाँ की हुनरमंद ख़वातीन कितनी मेहनत से इसको तैयार करती हैं, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। व्यूअर्स, तो इस वक्त हम मौजूद हैं इनके कटिंग टेबल पे। सो सबसे पहला काम और सबसे अहम काम जो है वो कपड़े की कटिंग होता है और क्योंकि ये माशाल्लाह पिछले 3 दिहाइयों से यहाँ पर डॉल्स तैयार कर रहे हैं तो इनके सेट पैटर्न्स हैं जिसके मुताबिक ये मुख्तलिफ साइज़ की डॉल्स बनाते हैं। अच्छा, एक तो उसकी बॉडी का हिस्सा होता है और दूसरा उसका जो है सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए पहले एक आम कपड़े के अंदर मुख्तलिफ किस्म का मटीरियल डाला जाता है और फिर उसको सी के जो है एक फेस जैसी शेप दी जाती है और फिर उसके ऊपर इसी जर्सी के कपड़े को चढ़ाया जाता है, सिया जाता है। सो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ हद तक जो है एक सर तैयार हो गया है। सो कटिंग के बाद दूसरा अहम मरहला होता है फिलिंग का। और जितना कि हमने आपको रॉ मटेरियल स्टोर में दिखाया था कि ख़ास तौर पर जो नेचुरल वूल है वो इस्तेमाल किया जाता है फिलिंग के लिए। और ये फिलिंग का मरहला जो है ये बड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसके अंदर बाकायदा तौर पर इतनी बड़ी तादाद में रुई को डाला जाता है कि जो खिलौना है उसके हाथ की या बॉडी का जो हिस्सा है वो प्रॉपर इंटैक्ट नज़र आए। और उसके लिए इस रुई को जो है इस कपड़े के अंदर फिल किया जाता है और फिर इस स्टिक की मदद से उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, अच्छे तरीके से उसको प्रेस किया जाता है और ये बड़ा ही मेहनत तलब काम है। दूसरा, इस तरह कि हमने आपको बताया कि एथनिकल डॉल्स जो होती हैं तो उसके लिए फिर ख़ास किस्म का ये एक प्लास्टिक का पैटर्न है जिसको इस्तेमाल करते हैं और उस पैटर्न के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर ग्लू के ज़रिए एक कपड़ा अप्लाई किया जाता है जिसमें इसके बाकायदा तौर पर तमाम तर फीचर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं और फिर उनके ऊपर जो है ड्रॉ किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं ये इस टेबल के ऊपर इस वक्त जो है फिलिंग का सारा काम जो है वो हो रहा है, साथ साथ ये एथनिक डॉल भी तैयार की जा रही है। और फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस फरजाना हुसैन साहिबा जो कि बाकायदा तौर पर यहाँ की ख़वातीन को आज भी ट्रेन करती हैं और इन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर सेंथा सेलर जो कि जर्मनी से आई थी और जिन्होंने इस सारा का सारा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, उनसे ये तमाम तर डॉल मेकिंग का प्रोसेस सीखा था और ये अब आगे उसी काम को लेकर चल रही हैं। सो इनसे बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, माशाल्लाह अब तो 30 साल से ज़्यादा हो गया आपको ये डॉल मेकिंग के अंदर। जी। सो कितनी ख़वातीन जो है आपने ट्रेन की, कुछ नंबर्स का अंदाज़ा है? तकरीबन ये 130 थी। 130 ख़वातीन। 130 जिसमें
मतलब जब स्टार्ट किया था हमने तो वो बच्चियां थी, कोई 7 साल की, कोई 10 साल की, इस तरह से मतलब शुरू किया हमने काम। और अब तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई। अब उनकी नेक्स्ट जो है बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा। तो उस वक्त हमने शुरू किया। मतलब पहला बैच 130 खवातीन का था और अब तो हजारों हो गए होंगे मेरे ख्याल से जो स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो इस गांव में वैसे तकरीबन हर घर के अंदर जो खातून है वो ये हुनर रखती है? हाँ बिल्कुल, तकरीबन हर घर में सब लड़कियां जो है ना वो काम करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा जो है कौन सा ऑर्डर आया था, कितनी बड़ी तादाद में मतलब गुड़िया बना के भेजी? वो हमने यूएसए के लिए एक बनाया था ऑर्डर, और वो था तकरीबन 250। 250? हाँ जी। और कितने अरसे में तैयार हुई थी? वो कोई हमें 2.5-3 माह लग गए थे तकरीबन। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी डॉल है बड़ी हैवी है। वैसे ये मेरे ख्याल से जो है दुनिया में जो बाबी डॉल है उसकी टक्कर की है, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप बहुत सा काम कर रही हैं। सो आपने नाज़रीन मुलाहिज़ा किया कि कितनी मेहनत से एक गुड़िया जो है तैयार होती है। तो डॉल की जब बॉडी तैयार हो जाती है तो उसके बाद जो अहम काम है उसकी क्लोथिंग का है। अगर एक बलोची डॉल बनानी है तो उसके लिए इस तरह का एक बलोची ड्रेस बनाया जाएगा। पंजाबी डॉल के लिए पंजाबी ट्रेडिशनल ड्रेस होगा। सिंधी के लिए ख़ास तौर पर अजरक के ऊपर जो है काम किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है, यहाँ जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं उनके पास ख़ास किस्म का हुनर है कढ़ाई का। तो उसके लिए बाकायदा तौर पर पहले ट्रेडिशनल कढ़ाई की जाती है। सो ड्रेस तैयार होने के बाद किस तरह फिनिशिंग का प्रोसेस होता है आगे चल के आपको दिखाते हैं। इनकी जो फाइनल टेबल है और वहाँ पर किस तरह क्वालिटी चेक की जाती है, किस तरह बाल लगाए जाते हैं। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। सो हमारी डॉल की बॉडी तैयार हो गई, उसके कपड़े तैयार हो गए और इस वक्त हम मौजूद हैं फिनिशिंग टेबल के ऊपर, जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जाती है। और फिर जिस तरह की डॉल पूरी तैयार होगी, अब उसकी जीनत यानी कि उसके बाल जो हैं वो किस तरीके से इसमें लगाए जाते हैं आपको दिखाते हैं। अच्छा, 2 किस्म के बाल जो है वो तैयार किए जाते हैं। जो 50 सेंटीमीटर की डॉल तैयार करते हैं उसके लिए ख़ास तौर पर विग जो है वो इस्तेमाल की जाती है और उस विग को भी जो है ये स्टिच करते हैं। ये बहुत ही महारत का काम है। इसके अलावा जो छोटे साइज़ की जो बेबी डॉल्स हैं उनके बाल जो है वो थ्रेड से भी तैयार किए जाते हैं और उसको जो है एक एक थ्रेड को किस तरीके से डॉल के हेड से परोया जाता है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मेहनत तलब काम है। और उसमें फिर मुख्तलिफ़ कलर्स की जो है वो उनको बाल दिए जाते हैं और फिर जो कपड़े तैयार किए जाते हैं साथ साथ उनको कपड़े पहनाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि फिर मुख्तलिफ़ बीड्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। उसकी बाकायदा तौर पर चुटिया की जा रही है। तो उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए ट्रेडिशनली जिस तरह के कपड़े होंगे उसी तरह का फिर उसको एथनिकल या ट्रेडिशनल टच दिया जाएगा। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे एक यूनिक किस्म का आर्ट वर्क भी यहाँ पर किया जाता है और एक यूनिक किस्म की प्रोडक्ट भी तैयार की जाती है। वो कैसे, आइए मेरे साथ। एक जो यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार की जाती है वो है सिल्क पेंटिंग की। और इस वक्त जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो ख़वातीन बैठी हैं वो ख़ास तौर पर सिल्क पेंट कर रही हैं। और सिल्क पेंट जो है एक ख़ास किस्म का एक पेंट होता है जो कि सिल्क के कपड़े के ऊपर किया जाता है। और इस पेंट की खासियत ये है कि इसका कलर फेड नहीं होता। इससे ये बाकायदा तौर पर जो है कुशन्स तैयार करते हैं। इवन के ड्रेस के ऊपर भी कोई भी चीज़, कोई भी पैटर्न जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। जिस तरह इस वक्त ये नेचर से रिलेटेड जो है फूल, पत्ते और बर्ड्स जो है उनको ड्रॉ कर रही हैं। इतनी ट्रेंड है ये ख़वातीन कि ये एक दिन के अंदर जो है तकरीबन 1 या 1 से ज़ायद इस तरह के पैटर्न्स ड्रॉ कर सकती हैं। सबसे पहले इसका आउटलाइन तैयार किया जाता है और फिर इसके अंदर कलर्स भरे जाते हैं। इस तरह कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने आउटलाइन पहले ड्रॉ किया है। अच्छा, कुछ जगहों पे ब्लॉक प्रिंट किया है। ब्लॉक प्रिंट करने के बाद उसके अंदर जो है वो कलर्स डाले जाएंगे। सो ये भी एक बड़ी ही खूबसूरत और यूनिक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है इस गाँव के अंदर।
सो फाइनली व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान के डॉल विलेज में ये जो ठट्ठा खिलौना प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में और किस तरीके से यहाँ की हुनरमंद खवातीन हाथों से हैंडमेड ये प्रीशियस प्राइसलेस डॉल्स बना रही हैं, जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंटरेस्टिंगली यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ की ये प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, डॉल्स बनाई जा रही हैं, चाहे वो छोटी 1 इंच की हो या फिर बड़ी 50 सेंटीमीटर तक की जो है डॉल्स बनाई जा रही हैं। और सिर्फ डॉल्स ही नहीं बनाई जा रही, मुख्तलिफ किस्म की आप कह लीजिए हैंडीक्राफ्ट्स तैयार की जा रही हैं। यहाँ की ख़वातीन को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि वो अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक मुख्तलिफ खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और ये कलरफुल प्रोडक्ट्स जो हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारी ट्रेडिशन और सकाफ़त की अक्कास हैं और हमें इन्हें ओन करना चाहिए। ये बात याद रखनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell and support these beautiful Pakistani products.